बैक ऑन माई चैनल कॉमर्स विथ मी। आज इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करवाने वाली हूँ। और अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 की वीडियो देखनी है तो आपको ऊपर आई बटन पे आपको इसकी वीडियो की लिंक मिल जाएगा और आप जाके देख सकते हो। कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये एक ऐसा चैप्टर है, बहुत सिंपल है, आप इजीली मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और आपको ये मैं बता दूँ, बीकॉम फाइनल ईयर में कॉस्ट ऑफ कैपिटल से एक क्वेश्चन आता ही है, तो आपको इस चैप्टर को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है और सारे क्वेश्चन कंप्लीट करना है विथ इलस्ट्रेशंस। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं कि आपको क्या फाइंड करना है। कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल आपको फाइंड करना है। कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल का फॉर्मूला मैंने आपको ये बताया था कि कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल जब भी आप निकालते हैं उसमें 2 बातों का आपको विशेष ध्यान देना पड़ता है कि आपका जो क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल का वो किस टाइप का है। रिडीमेबल का वो क्वेश्चन है या इनरिडीमेबल का क्वेश्चन है वो। अब आप कैसे पता करोगे कि वो किस टाइप का है। जब भी आपके क्वेश्चन में एन गिवन होता है, मतलब नंबर ऑफ ईयर्स गिवन होता है, मतलब कितने साल बाद आप उस लोन का पेमेंट करोगे वो गिवन होगा, तब आपका रिडीमेबल वाला फॉर्मूला लगेगा। और रिडीमेबल का फॉर्मूला ये होता है बिफोर टैक्स का, ठीक है, और आफ्टर टैक्स का ये वाला होता है। अगर आपके क्वेश्चन में एन गिवन नहीं होता है तब आप कौन सा फॉर्मूला लगाते हो, इरिडीमेबल का फॉर्मूला लगाते हो। ये आपको समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं। जिंदल लिमिटेड क्या है? जिंदल लिमिटेड एक कंपनी है, उसने क्या किया 5,000 का लोन दिया है जिसके ऊपर क्या करती है 10% वो इंटरेस्ट लेती है और 100 रुपये क्या है उसकी फेस वैल्यू है। अब वो जो इंटरेस्ट मतलब जो फेस वैल्यू है वो क्यों जो इशू किया है उसने कितने पे किया है, इशू 100 पे किया है, पर एक डिस्काउंट पे किया है। उसने डिस्काउंट समेत उसने इशू किया है 5%। और आपके पास फ्लोटेशन चार्जेस है 15,000 और डिबेंचर है आपके 5 साल बाद आपको क्या करना है उसे रीपेमेंट करना है, रिडीमेबल करना है। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, बिफोर टैक्स कैलकुलेट करना है और आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करना है और टैक्स रेट आपको 50% गिवन है। अब यहाँ देखो, यहाँ देखते हो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, फॉर्मूला होता है आर प्लस एम वी माइनस एल पी अपॉन एन। ये वाला फॉर्मूला ही है जो मैंने आपको बताया था, क्योंकि इस पे क्या है एड गिवन है, तो एड गिवन है तो अब मैंने ये वाला फॉर्मूला यहाँ लिख दिया है। अब आर का मतलब क्या होता है? आर का मतलब होता है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट कितना आप टोटल कितने का लोन ले रहे हो। देखो 5,000 रुपीज़ है, इसकी फेस वैल्यू 100 है, तो आप कितने का ले रहे हो 5 लाख का आप लोन ले रहे हो और हर महीने हर ईयरली आप क्या कर रहे हो 10% आप उसका क्या कर रहे हो इंटरेस्ट दे रहे हो। तो इंटरेस्ट देते हैं तब आपके पास कितना आता है 5 लाख का क्या निकालेंगे 10%। 5 लाख का 10% आपका हो जाता है 50,000 रुपीज़। ठीक है, ये आ गया आपका। अब आगे चलते हैं। एमवी का मतलब क्या होता है फेस वैल्यू, मतलब आपने कितने का लोन लिया। आपने लोन कितने का लिया 5 लाख का आपने क्या लिया लोन लिया है। जो कैसे लिया है 5,000 इंटू 100 तो क्या हो जाएगा 5 लाख आपका आपने लोन लिया है। एनपी क्या होती है? एनपी होती है आपकी फेस वैल्यू कि आप कितने का लोन ले रहे हो, 5 लाख का लोन ले रहे हो, पर उसके साथ आप क्या कर रहे हो 5% का डिस्काउंट दे रहे हो। तो एनपी की कैलकुलेशन मैं यहाँ कर रही हूँ 5 लाख, ठीक है, 5 लाख में से क्या करेगी 5% लेस करेंगे किसका डिस्काउंट का, और उसमें से क्या कर देंगे फ्लोटेशन चार्जेस लेस कर देंगे। फ्लोटेशन चार्जेस 50,000 रुपीज़, ठीक है। अब 5 लाख है, ठीक है, 5 लाख का माइनस करेंगे 5% तो 4,75,000 में से लेस कर देंगे 15,000, तो आपके पास आ जाता है 4,60,000 रुपये। तो आपकी वैल्यू क्या आ गई एनपी की 4,60,000 रुपये। अगर आपको एनपी का समझ में नहीं आ रहा है तो इससे पहले वाली वीडियो देखो जिसपे मैंने एनपी का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया है। ठीक है, एन क्या है? एन का मतलब कितने साल बाद आप पेमेंट कर रहे हो 5 साल बाद, तो 5 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब डिवाइडेड बाय एम वी की क्या है 5 लाख है प्लस एन पी डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100। अब सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ठीक है, 5 लाख में से 4,60,000 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, वो बचेगा 40,000। ठीक है, डिवाइडेड बाय 5 प्लस 50,000 ये होया डिवाइडेड बाय। अब देखो 5 लाख प्लस 4,60,000 डिवाइडेड बाय 2 तो 4,80,000 इंटू 100। ठीक है, अब इसे करते हैं 40,000 डिवाइडेड बाय 5 तो 8,000 प्लस 50,000 तो क्या हो जाएगा 58,000, ऊपर आएगा 48,000
4,80,000 नीचे आएगा इंटू 100। जब अपन इसे सॉल्व करते हैं 4,80,000 डिवाइडेड बाई इंटू 100 तो क्या आता है 12.08 इसका आंसर आता है। तो आप आंसर देख सकते हो 12.08 इसका आंसर आ चुका है। ये क्या है, केडी बिफोर टैक्स है। क्या है ये, बिफोर टैक्स है ये। अब आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है आफ्टर टैक्स फाइंड करना है। आफ्टर टैक्स, जब भी आपको आफ्टर टैक्स फाइंड करना होता है इसके दो फॉर्मूले होते हैं, ये आपको मैंने पहले भी बताया था। आप इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो, इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो। जो भी आंसर है आपके बुक में वो किस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से है, और ये वाला है जो आपको कम टाइम कंज्यूम होता है इसमें, ठीक है। तो मैं आपको दोनों से बता देती हूँ, ये इससे बताती हूँ मैं पहले। R1 माइनस टी प्लस MV माइनस NP अपॉन N MV प्लस NP अपॉन 2 इंटू 100, ठीक है। R क्या है, R अपन ने यहाँ देख लिया था 50,000 है। 1 माइनस टैक्स रेट कितनी है 50%, ये टैक्स रेट हो गई, प्लस MV कितना है आपका 5 लाख, ठीक है, माइनस NP कितना है 4,60,000। मैं ओनली वैल्यू पुट कर रही हूँ क्योंकि यहाँ भी मैंने NP की वैल्यू पुट की है तो वही NP की वैल्यू यहाँ आएगी। N 5 है, 5 लाख, 5 लाख प्लस NP 4,60,000 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100, ठीक है। अब देखते हैं, सबसे पहले अपन किसे सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो 1 का अपन क्या करेंगे, 1 का अपन 50% निकालेंगे तो 0.5 इंटू 50,000 तो क्या आएगा 25,000। तो इसे सॉल्व करते हैं, इतने को सॉल्व करते हैं तब आपके पास आता है 25,000, ठीक है। प्लस अब इसे सॉल्व करेंगे 5 लाख में से 4 माइनस करेंगे तो 40,000 डिवाइडेड बाय 5 तो क्या आएगा 8,000 रुपीज़। ऊपर का सॉल्व कर दिया मैंने, अब नीचे का सॉल्व करना बाकी है। 5 लाख प्लस 4,60,000 डिवाइडेड बाई 2 तो 4,80,000 इंटू 100। जब इसे सॉल्व करते हैं जैसे 25,000 प्लस 8,000 डिवाइडेड बाई 4,80,000 इंटू 100 तो आता है 6.875। आंसर देखते हैं 6.875 इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपको करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या होता है, एक्सेल लिमिटेड कंपनी ने क्या किया 15% डिबेंचर इशू किया है, उसकी फेस वैल्यू 60 है। द नेट अमाउंट रियलाइज पर डिबेंचर, जो डिबेंचर से आपको जो अमाउंट रियलाइज हुआ है वो 54 रुपीज़ रियलाइज हुआ है। मतलब 60 रुपीज़ तो उसकी वैल्यू थी और 54 रियलाइज हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये एट डिस्काउंट पे है, ये ध्यान रखना। एंड दे आर रिडीमेबल एट पार, पार पे रिडीमेबल क्या है आफ्टर द 6 ईयर, 6 ईयर क्या है तो इसका मतलब क्या है, ये रिडीमेबल है, ठीक है। तो इफ़ द कॉर्पोरेट टैक्स 40%, अगर टैक्स 40% है वो आप आफ्टर टैक्स निकालो कॉस्ट ऑफ डेप्ट का। आप कॉस्ट ऑफ डेप्ट का अगर आफ्टर टैक्स निकालते तो ये फॉर्मूला लगता है, ठीक है, ये फॉर्मूला लगता है। ये फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख दिया है। अब आर देखते हैं, आर का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट रेट। तो फिक्स वैल्यू कितनी थी 60, तो 60 का 50% निकालेंगे, 60 का 15% निकालेंगे तो 9, तो 9 क्या आ गई आपकी, आर आ गई। 1 माइनस टैक्स, टैक्स कितना है 40% प्लस एमवी वैल्यू, एमवी वैल्यू मतलब आपने कितने का लोन लिया है ये होती है, तो ये क्या हो गया 60 हो गया, माइनस और रियलाइज कितना है 54 हो गया, ठीक है। और एन क्या है आपका, एन 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 6 ईयर, मतलब कितने साल बाद इसका पेमेंट किया जा रहा है। इसी तरह 60 प्लस 54 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100। अब इसे सॉल्व करते हैं। 1 माइनस 40% इज 0.6 इंटू 9, तो क्या आ जाएगा 5.4 प्लस 60 माइनस 54 डिवाइडेड बाई 6, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 60 प्लस 54 डिवाइडेड बाई 2, तो 57 इंटू 100 इक्वल टू 5.4 प्लस 1
डिवाइडेड बाय 57 इंटू 100, तो आंसर क्या है 11.228%। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी क्योंकि आंसर भी आ चुका है। क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड मैंने कंप्लीट करवा दिया है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आप ट्राई करना खुद से, बट अगर नहीं आता है तो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ आपको कंप्लीट करवाऊंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय, टेक केयर।